हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी मैं कल वीडियो नहीं डाल पाई, कुछ फैमिली इमरजेंसी की वजह से। लेकिन जो भी हमने परसों बात की थी, निफ्टी ने बिल्कुल वैसे ही काम किया। तो ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। हम 5 मिनट में आ जाते हैं। तो हम पहले परसों का देख लेते हैं, 13 तारीख का। तो परसों एक गैप डाउन हमें मिला। गैप डाउन मिला और जो मैंने आपको एक लेवल दिया हुआ था 23,260 के आसपास का, मैंने एक लेवल आपको दिया हुआ था। 23,260 एग्जैक्टली। उससे नीचे ही हमें गैप डाउन मिला था। ठीक है, फिर स्टॉक ऊपर गया। निफ्टी ऊपर गया और फिर वापस से नीचे आया। ये देखिए, एजी इंडिकेटर भी यही बता रहा है। इस ये नीचे गया, फिर ऊपर आया, सेल आया, काफी अच्छा नीचे गया। सी और फिर ये एक रेंज बाउंड सी जगह में रहा। बहुत ज्यादा कुछ इसने किया नहीं गैप डाउन देने के बाद। ठीक है। तो ये हमारा निफ्टी का था। और सेम बैंक निफ्टी में भी वैसे ही हुआ जैसा कि हमने बात की थी। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और ये 13 जनवरी का कैंडल है। तो निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी गैप डाउन हुआ और वो नीचे आया। और नीचे ही, और काफी नीचे गया है ये। ऑलमोस्ट 800 पॉइंट की डाउनफॉल हमने देखा बैंक निफ्टी में। ये तो अब हम बात करते हैं कल के लिए। ये तो हो गया हमारा रिव्यू पहले के लिए कि हमने जो परसों बात की थी वो क्या हुआ। तो अभी हम ये प्रीवियस सारी ड्राइंग्स डिलीट कर देते हैं। बहुत हौश पौश हो गया चार्ट, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब हम फ्रेश ड्राइंग्स क्रिएट करेंगे। ये क्लियर कट रेसिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है, करेक्ट। ठीक है, इनको हम एज इट इज रहने देंगे। ये मेजर सपोर्ट है, हम एज इट इज रहने देंगे। ठीक है। तो अभी फ्रेश चार्ट पे जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो कल का लो। ये मुझे एक सपोर्ट नजर आ रहा है। मैं सपोर्ट का ना कलर चेंज कर देती हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। येलो कलर में हम सपोर्ट को कर देते हैं। ठीक है जी। तो ये हम निफ्टी की डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे अभी के लिए ये सपोर्ट है 23,000 का। 23,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है। तो इसलिए शायद ये एक सपोर्ट है, अदरवाइज मेरा अभी भी व्यू इंटैक्ट है कि इसे 21,280 ये अपना रिटेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर ये 24,200 के ऊपर निकल जाता है बैंक निफ्टी, वो सॉरी निफ्टी, तो ये व्यू इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है। अगर ये ऐसे ना जाके, ठीक है, 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ड्राइंग्स, हाँ। एक चांस, एक चांसेस है कि ऐसे जाके, मतलब 23,500 में भी, 23,500 तक जाके और ये वापस ऐसे फॉल हो जाए। या फिर एक यहाँ पे जाके फिर फॉल आ जाए। ये एक व्यू है। और अगर ये इसके ऊपर ऐसे निकल ही जाता है तो फिर ये व्यू इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है जी। बट स्टिल मेरा भी एक हमें बाउंस बैक मिलेगा। सी, क्योंकि मैं क्यों बोल रही हूँ हमें बाउंस बैक मिलेगा, मैं आपको आरएसआई लगा के दिखाती हूँ। सी, हमारा जो आरएसआई है वो 30 के आसपास पहुंच गया है। 30 के आसपास पहुंच गया है तो एक बैंक बाउंस बैक की हम उम्मीद कर सकते हैं। तो एक बाउंस बैक तो मुझे भी लग रहा है यहाँ पे आएगा, लेकिन ऐसे बहुत ज्यादा बुलिश मत हो जाइएगा बाउंस बैक आए तो। ठीक है, सेफ प्ले कीजिएगा अभी। ठीक है, अब हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर में सी, एजी इंडिकेटर ने बाय दे दिया है। अब एजी इंडिकेटर ने बाय दे दिया, और अगर कल के 1 आवर के ऊपर ही निकलता है कैंडल, तो फिर ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। कहाँ तक ऊपर जाएगा? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला, 23,500 तक का। 23,500, ये 23,600। ठीक है जी।
23,600 तक की तेजी हम इसमें देख रहे हैं निफ्टी में। 23,600 की तेजी हम देख रहे हैं। 23,600 को अगर ये क्रॉस कर लेता है तो ये 23,800 तक जाएगा। एंड देन दिस इज द रेसिस्टेंस, 24,000, 24,200। फिर ये हमारे रेसिस्टेंस रहेंगे। तो देखो रेसिस्टेंस बहुत हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, ये इसके ऊपर निकलेगा तो हम लॉन्ग करेंगे। लॉन्ग करेंगे 23, आप ही लगा दिए, 23,225 के ऊपर निकलेगा तो हम लॉन्ग करेंगे। और हमारा टारगेट T1 होगा ये 23,500, 23,600। टारगेट 2 होगा 23,800। और T3 हमारा होगा 24,000 के आसपास हमारा T3 होना चाहिए, विच इज दिस। ये होगा हमारा T3 और ये होगा हमारा T4। ठीक है, तो ये सब निफ्टी के लेवल्स हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं या आप मार्क कर सकते हैं अपने चार्ट में। ठीक है, अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी में भी एक, हाँ देखो मेरा अल्टीमेट टारगेट है 46,000, जो कि अभी नहीं आया है। 48 इसने लो बनाया है, 47,800 के आसपास का। और वहां से एक बाउंस बैक ले रहा है। क्यों ले रहा है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बोला है कि आरएसआई हमारा बहुत ज़्यादा लो चला गया है। 20 के आसपास इसका आरएसआई चला गया है, मतलब बहुत ओवरसोल्ड जोन में चला गया है बैंक निफ्टी। तो इस वजह से एक हाई चांसेस है कि बाउंस बैक आए। ठीक है, तो लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बुलिश अभी भी नहीं हूँ। इस चीज़ में भी हौश वौश हो गया है, तो हम ड्राइंग्स कुछ डिलीट कर लेते हैं और मेजर मेजर रखते हैं। ये हमारा सपोर्ट जोन है जो हम देख रहे हैं, हायर सपोर्ट जोन। अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग एक सपोर्ट यहाँ पे भी बैंक निफ्टी का बनेगा, जो कि होगा कल का लो। 13 तारीख का जो लो है उसको भी हम एज अ सपोर्ट मार्क कर रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, अब बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या बनते हैं, हम आ जाते हैं 1 आवर के चार्ट में। सी, 1 आवर में एजी इंडिकेटर भी यही इंडिकेट कर रहा है कि ये बुलिश है। सी, यहाँ पे बाय सिग्नल आया और ये इसके ऊपर निकल गया है, तो यहाँ तो आप बुलिश आराम से जा सकते हैं। अब हम टारगेट्स क्या क्या देख रहे हैं। पहला टारगेट होगा ये, इसका हम कलर चेंज कर लेंगे। सेकंड टारगेट हमारा होगा दिस वन, एंड थर्ड दिस वन। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी अब कल हो सकता है गैप गैप अप हो जाए या फ्लैट ओपनिंग ओपनिंग हो जाए। ये T1 आज भी अच्छा भागा था बैंक निफ्टी, T2 और ये T3, ये हमारे टारगेट्स होंगे। ऑल राइट, बैंक निफ्टी में फॉर द टाइम बीइंग इसके ऊपर जाएगा तो उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है आगे। लेकिन मैं अभी भी आपसे कह रही हूँ कि सेफ प्ले कीजिएगा, बहुत ज़्यादा एकदम से बुलिश मत हो जाइए, प्रॉपर रिवर्सल आने दीजिए। ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा ऊपर जाके फिर वापस नीचे आए, ये लेवल टेस्ट करने के लिए, 46,000 को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो एकदम से मत भागिएगा। और एजी इंडिकेटर में भी आप देख रहे हैं बाय सिग्नल हमें मिल चुका है, तो हम लॉन्ग जा सकते हैं। 5 मिनट में देखेंगे, बहुत बढ़िया आज हमें रिजल्ट मिले देखने के लिए। सी, 14 तारीख में हम देखेंगे। पहले मैं 13 तारीख का दिखा देती हूँ। फर्स्ट कैंडल पे गैप डाउन हुआ था, सेल सिग्नल आया, थोड़ा वहां से नीचे गया। फिर बाय सिग्नल आया, थोड़ा ऊपर गया, सेल सिग्नल आया, गया, लेकिन उसके बाद सी इतना नीचे गया। ठीक है, और कल ही इसने क्लोजिंग के टाइम पे बाय दे दिया था। आज गैप अप हुआ और अच्छा खासा मूव हमें मिला। फिर सेल सिग्नल आया, ठीक है, उसका एसएल हिट हुआ, लेकिन फिर बाय सिग्नल आया, अच्छा गया। सेल सिग्नल आया, ठीक ठाक पॉइंट्स दिए इसने। और बाय सिग्नल आया, ये आपका 12,55 पे, जो कि अभी तक चल रहा है। अच्छे खासे पॉइंट्स दिए इसने। सेल सिग्नल आया, थोड़ा एसएल हिट हुआ, कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं दिए, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे हमें वापस से बाय सिग्नल मिल गया है 5 मिनट में भी। ठीक है, तो अब हम अपने वीडियो के सेकंड पार्ट पे चलते हैं।
ये रहे कल के लिए इंट्राडे के स्टॉक्स, कि जिन जिन स्टॉक्स में बहुत अच्छा मूव आ सकता है। कैन फिनोम्स, जोमेटो, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, इंडसेंड बैंक, पीआई इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल, सोनाकॉम, मुथूट फाइनेंस, आईजीएल, एचएएल, ग्रेसिम, एचडीएफसी बैंक, पावर ग्रिड, डिलीवरी, ऑल कैम, काफी स्टॉक्स हैं। इवन निफ्टी भी दिया हुआ है इस बार। तो कल निफ्टी में, आज हम बैंक निफ्टी में मूव देखा था लेकिन निफ्टी में मूव नहीं आया था। तो कल हम निफ्टी में मूव देख सकते हैं और साथ में रिलायंस में भी। अगर रिलायंस में मूव आएगा तो बैंक निफ्टी में मूव आना तो तय है। तो 25 स्टॉक्स हैं ये, जिनमें कल अच्छा मूव आ सकता है। मीन्स अगर आप भी एजी इंडिकेटर यूज करना चाहते हैं और इंट्राडे में ऐसे पॉइंट्स कैप्चर करना चाहते हैं, इवन इंट्राडे नहीं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी बहुत अच्छा वर्क करता है। उसके लिए मैं आप अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि एजी इंडिकेटर कैसे काम करता है, स्टॉक कैसे सेलेक्ट करने हैं। ये क्लियरली बाय सेल सिग्नल देता है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं एक प्रॉपर वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगी। अगर आप भी इसे यूज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक है, आप मुझे पिंग कर सकते हैं। ओके, प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब and comment and press the bell icon. Thank you. Bye bye. Don't forget to like, subscribe and comment.